नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति श्रेष्ठ मानी गई है ताकि व्यक्ति समृद्ध, स्वस्थ, संपन्न और धनवान बन सके। कैसे करें हनुमान जी को प्रसन्न, आज ही बताएंगे आचार्य जी। साथ ही आचार्य जी से जानेंगे कि आने वाले पूरे हफ्ते आपको क्या करना है और क्या नहीं। जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे मिले हनुमान जी की कृपा? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से, हनुमान जी को चढ़ाएं कौन सी चीजें। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, इस सप्ताह की विशेष तिथियां इस प्रकार हैं। इस आगामी सप्ताह में एक ही दिन विशेष रहने वाला है और वो दिन है 16 जून का सोमवार का दिन। इस दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं 12 राशियों के साप्ताहिक राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं मेष राशि वालों के लिए उनका पूरा आने वाला सप्ताह। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप सिर्फ हिम्मत और जोश से ही काम नहीं लेना चाहिए आपको, बल्कि दिमाग से, अपनी बुद्धि और विवेक से भी काम लें तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। यानी अपने आत्मविश्वास के साथ अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग भी, तालमेल भी आपको करना पड़ेगा। कई लोग आपके पास आते रहेंगे इस सप्ताह में। कोई आपसे सलाह मांगने आएगा, किसी को आपकी किसी प्रकार की सामाजिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। हर व्यक्ति आपसे मिलने वाला आएगा, आपसे लाभ लेकर के चला जाएगा। इस सप्ताह आप अपनी संतान की किसी स्वास्थ्यगत समस्या से परेशान और चिंतित हो सकते हैं। इस सप्ताह में, आने वाले सप्ताह में कोई व्यक्ति आपसे सलाह मांग सकता है, आपको सलाह दे सकता है, तो उसकी सलाह को आपको बहुत अच्छे तरीके से लेना होगा, क्योंकि वह सलाह आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इस सप्ताह में, पूरे सप्ताह पर्यंत यदि आप भगवान श्री सीताराम जी की आराधना करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी भी व्यक्ति की बातों में आने से, किसी के लालच में आने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आने वाला सप्ताह। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस आगामी सप्ताह में आपको अपने और अपने जीवन साथी के बीच में अनबन की स्थिति आ सकती है। उसको आपको अपनी सूझबूझ से बचाना चाहिए। तनाव से आप बचें। ऑफिस में आपके जूनियर्स जो हैं वो आपके काम से या आपके व्यवहार से थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं, तो आपको सबको मिला करके चलना है, मिलजुल करके रहें। मेहनत की तुलना में आपको सफलता कम मिलने वाली है, तो बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। चिंता, व्याकुलता व भागदौड़ रह सकती है। किसी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने के पहले आपको सोच विचार कर लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन कुल मिलाकर के अच्छा चलने वाला है। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। घर में कुछ आप सुधार करा सकते हैं, मरम्मत या घर के लिए कोई बड़ी शॉपिंग कर सकते हैं, खरीदारी का प्रोग्राम बना सकते हैं। इंटीरियर्स में कुछ चेंज का आप प्लान बना सकते हैं। इस आगामी सप्ताह में आपको ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ कर लेना चाहिए। बिना सोचे समझे धन का निवेश न करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। चलिए आप देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह के आरंभ के कुछ दिनों में किसी बात को लेकर के आपके मन में बहुत ज्यादा अधीरता, व्याकुलता रहने वाली है। मित्रता के क्षेत्र में या संभवतः प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जो तुरंत आपके लिए और बाकी और लोगों के लिए जनचर्चा का एक विषय बन सकता है। लोग उसके बारे में गॉसिपिंग कर सकते हैं। इससे आपको बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। इस सप्ताह आप अपनी भावनाओं को जताने का कोई मौका नहीं चुकेंगे, लेकिन आपके विचारों में जिद और अड़ियलपन बहुत ज़्यादा रहने वाली है, तो अपने इस व्यवहार को थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है और आप अपनी बात से या अपने रवैये से समस्या, वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में घिर सकते हैं। तो आपका ये जो अड़ियलपन है, अड़ियल रवैया जो है, इसको थोड़ा बदलने का प्रयास करना चाहिए। समय के साथ स्वयं को ढालने का प्रयास करिए।
इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए पूरे हफ्ते में आपको हनुमान जी की पूजा आराधना विशेष तौर पर करनी है और खास तौर पर आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। यदि आप पूरे हफ्ते हनुमान जी की आराधना करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो तनाव की और विवाद की स्थिति है उससे आप बच जाएंगे और किसी भी तनाव में आकर के, दबाव में आकर के बड़े निर्णय लेने से आप बचिए। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस सप्ताह क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह आप यह ध्यान रखें कि आपके लिए अपने तात्कालिक हित जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही आपके लिए आपके दीर्घकालिक हित भी बहुत आवश्यक है। यानी आगे भविष्य में होने वाला लाभ भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अभी का तुरंत होने वाला फायदा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे लाभ के मोह में आकर के आप ऐसा कुछ न कर बैठें जो आगे चल करके आपको नुकसान करता हो। इस सप्ताह में आप किसी अपने बहुत करीबी व्यक्ति से जो आपसे रूठ गया है, कोई रूठे रिश्तेदार से, प्रियजन को मनाने का आप कुछ प्रयास कर सकते हैं। उसको मनाने के लिए आप कुछ उपहार, कुछ गिफ्ट भी खरीद सकते हैं, ऐसा विचार बना सकते हैं। कार्य व्यवसाय में स्थिति आपके पक्ष में अच्छी ही रहने वाली है। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री नरसिंह स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस सप्ताह में यदि आपने अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया तो हो सकता है कोई बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम जन्म ले ले। अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह आप संयम रखें। मन में कुछ तनाव, चंचलता की स्थिति रहने वाली है। इस सप्ताह आपके व्यवहार से कुछ लोग आपको स्वार्थी भी समझ सकते हैं, लेकिन इसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हालांकि उनकी बात सिरे से गलत है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ प्रयास तो अवश्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अपनी व्यावहारिकता के कारण आप अपने करियर और मैनेजमेंट के मामलों में बहुत सफल रह सकते हैं। ये आगामी सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह में आपको भगवान श्री महादेव शिव की आराधना कर लेनी चाहिए। उनकी उपासना से आपको लाभ मिलेगा और इस पूरे सप्ताह में ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें कि किसी के हृदय को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आने वाला सप्ताह। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यह आगामी पूरा सप्ताह आपको शांति से बिताना चाहिए। नौकरी अथवा व्यापार में कोई रिस्क और जोखिम लेने की आवश्यकता आपके लिए नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बनती। आपकी मौजूदा नौकरी में आपकी भूमिका और योगदान बढ़ने जा रहा है। आपकी हैसियत भी बढ़ेगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन इस सप्ताह जो नया काम मिल रहा है आप उसे बहुत स्थायी भाव में न लें। वह जैसे ही आपके ऊपर जिम्मेदारी आई है उसी तरीके से आपको जिम्मेदारी निकालनी होगी। इसमें बहुत ज़्यादा आपको श्रेय नहीं मिलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको अपने प्रियजनों के साथ बात करने में, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है। अगर आप कोशिश करेंगे तो इन रिश्तों में हाल ही में जो हल्की सी अनबन पैदा हुई, जो तनाव की स्थिति आई, उसका समाधान आप निकाल सकते हैं। इस आगामी सप्ताह में आपको महादेव शिव की आराधना बहुत अच्छी फलित हो सकती है और आपके लिए खासतौर पर शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना बहुत लाभकारी होगा। इस सप्ताह में आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब बारी है तुला राशि की, जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप अपनी बात सामने रखने में कुछ समस्या महसूस कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा असहज होंगे अपनी किसी भी बात को, अपनी किसी भी भावना को व्यक्त करने में। कार्य क्षेत्र में पहले से कहीं अधिक मेहनत रहने वाली है। इस आगामी पूरे सप्ताह आप लेन देन और बचत के मामलों में बहुत ज़्यादा आपको सीरियस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि रुपए पैसे में अगर आप सीरियस नहीं रहेंगे तो आर्थिक नुकसान हो सकता है और अपनी सेविंग्स पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में जैसा आप पैसे कमा रहे हैं उसी तरीके से गंवा बैठेंगे। कठिन समय में आपके पास धन नहीं होगा। बिजनेस में, व्यापार में कुछ परेशानी, कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन आपकी अपनी मेहनत से आप परेशानियों का सामना कर सकेंगे और उन्हें दूर कर सकते हैं। आपके लाभ में वृद्धि होगी, लेकिन दफ्तर की राजनीति के कारण, जो वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स होती है, उसके कारण आपको अपने भविष्य को लेकर के मन में कुछ संदेह आ सकता है या असंतोष का अनुभव आप कर सकते हैं। इस सप्ताह में आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। खासतौर पर बजरंग बाण का पाठ आप करिए, हर प्रकार की समस्या से आपको निजात मिलेगी। और उसके साथ साथ ध्यान ये रखें कि तनाव और दबाव में आकर के बहुत बड़े निर्णय आप मत करिए, खासतौर पर जब वो निर्णय व्यापारिक हो और पारिवारिक हो। चलिए तो आप जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप दफ्तर में अपनी वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण रखें तो आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। सावधानी और विनम्रता से आपको बात करनी चाहिए। कोई आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दफ्तर में खासतौर पर किसी सहयोगी से, पार्टनर से या उसके बारे में बात आप सोच समझ करके ही कहें या करें तो आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। भले ही आपकी बात सच हो लेकिन उसे कह देने में जोखिम हो सकता है, तो जिस भी व्यक्ति के बारे में आप बात कह रहे हैं आपको उसका भला और बुरा सोच समझ करके बात कहनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के बारे में या व्यक्ति से बात करने में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा इस पूरे हफ्ते में। इस सप्ताह धन से जुड़े किसी भी मामले में पार्टनर के साथ कुछ टकराव पैदा हो सकता है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि सारा मामला शांति से निर्विवादित रूप से सुलझ जाए। इस आगामी सप्ताह में भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होने वाली है, तो आपको करना यह है कि सिद्धि विनायक नामावली का पाठ करें और इस हफ्ते को सफल बना लें। धन अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक धन की सेविंग्स पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब बारी है धनु राशि की, देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह किसी नई परियोजना पर अपने सहयोगियों से आपकी लंबी चर्चा हो सकती है। खर्च की योजना भी बन जाएगी। इस सप्ताह आपके सुख में कुछ कमी आ सकती है। अभी आपके जीवन में भले ही मुश्किलों का दौर चल रहा हो लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए। कुछ ही दिनों में परिस्थितियां फिर आपके पक्ष में आ जाएंगी। आपकी सकारात्मक सोच, आपका ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है लोगों को आपके करीब लेकर के आएगा, तो आपको अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है जैसा आप पॉजिटिव रहते हैं। इस आगामी सप्ताह में आपको शिव और शक्ति यानी भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना एक साथ करनी है। देवी दुर्गा की आराधना भी आप कर सकते हैं और अपनी तरफ से आपको पूरा प्रयास ये रखना है कि जाने अनजाने भी आपसे किसी का अपमान ना हो जाए। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह आप बहुत ज्यादा दुविधाग्रस्त हो सकते हैं। बड़े निर्णय लेने में असमर्थ हो सकते हैं, किंतु आपको यह अच्छी तरह पता है कि आपको क्या करना आवश्यक है आपके लिए। लेकिन आप जिस स्थिति में खुद को महसूस करते हैं उससे बाहर निकलने की आपको इच्छा भी नहीं होगी। मूड, मन में भारीपन, असंतोष का अनुभव आप कर सकते हैं। इसके बावजूद जोखिम उठाने की प्रवृत्ति आपकी रहेगी। आप एक तरफ अनसेटिस्फाइड भी रहेंगे और फिर भी आप रिस्क लेना चाहेंगे। मन से बहुत खुश नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती, कोई आपकी इच्छा है कि आपको ये काम करना है, जिद में आप रिस्क लेंगे। ऐसा करने से बचना चाहिए। खासतौर पर जो कागजी कार्यवाही है, कागजी कार्यवाही में, कानूनी मामलों में या रुपए पैसे के लेन देन में सही फैसला करने में आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे में आपको किसी बड़े बुजुर्ग का, किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन का, उनकी सलाह की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। और इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, तो जो कुछ भी समस्या आ रही है वो दूर हो जाएगी। अपने कार्य क्षेत्र में लापरवाही करने से आप बचिए। और अब बारी है कुंभ राशि की, देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या कह रहा है उनका आने वाला सप्ताह। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपका जोश चरम पर हो सकता है, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए कि जोश के चलते कुछ गलत ना हो जाए। जोश में होश न खोएं। कहीं ना कहीं किसी को एक छोटी गलतफहमी आपको लेकर के हो सकती है। इस सप्ताह छोटी छोटी सी बातें आपको परेशान और विचलित कर सकती हैं। छोटी बातों से आप परेशान हो सकते हैं। इस पूरे सप्ताह में आप धैर्य से काम लें, नहीं तो बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। आपका पार्टनर या जीवन साथी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है सप्ताह में, तो किसी भी परिस्थिति में या किसी औरों की बात में आकर के अपने साथी पर, अपने पार्टनर पर संदेह मत करिए, चाहे वह बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो। इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए महादेव की आराधना के साथ साथ आपको सूर्य उपासना करना चाहिए और उसके साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ का तनाव और दबाव लेने से आप बचिए। और अब बारी है आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वाले आने वाले सप्ताह में क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। इस सप्ताह आप अपनी आर्थिक स्थिति से कुछ चिंतित और तनावग्रस्त हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप जहां काम करते हैं वहां आपको महत्व नहीं दिया जा रहा है या आपका जो महत्व होना चाहिए वह पूरा आपको नहीं मिल रहा।
ऐसे में आपके मन में नौकरी बदलने पर भी विचार आ सकता है। आप नौकरी के बदलाव पर भी विचार करेंगे या नौकरी छोड़ करके कोई ऐसा काम शुरू करेंगे जिसे आप घर से ही कर सकते हो। होम बेस्ड बिजनेस का आप विचार बना सकते हैं। अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं तो आप कर्मचारी संगठन की सदस्यता लेकर के भी अपनी अधिकारों की मांग आप रख सकते हैं, मांग कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति, ऐसे ग्रहों के नक्षत्र परिस्थितियां आपके पक्ष में बताती हैं। इस सप्ताह आपको बजरंग बाण का पाठ कर लेना चाहिए। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण दोनों का पाठ करें तो जो भी दुविधा की स्थिति है, नौकरी में असंतोष की स्थिति है, उसमें आपको काफ़ी लाभ मिल जाएगा। अत्यधिक कार्य का दबाव लेने से आपको बचना चाहिए। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आचार्य जी से आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हनुमान जी की पूजा साधना के लिए आपने बहुत सारे उपाय बताए, कुछ ऐसे सरल से उपाय बताएं या कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे टोटके बताएं, छोटे उपाय बताएं जिनको अर्पित करने से या जिन चीज़ों के प्रयोग से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति को समृद्धि प्राप्त होती है, जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हनुमान जी को कौन सी दो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रमुख तौर पर आप अर्पित कर सकते हैं जो आपको समृद्ध बनाएगा, हर प्रकार से स्वास्थ्य आपका अच्छा रखेगा, संपन्न और धनवान बनने में आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय, किस प्रकार से आप इसका लाभ ले सकते हैं। देवी देवताओं की पूजा मन को शांति तो प्रदान करती ही है, साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति भी करती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की भक्ति और आराधना के संबंध में कई प्रकार के नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति जल्द ही भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है और सभी दुखों से स्वयं को दूर कर लेता है। अपने आप को और अपने परिवार को वह व्यक्ति सुरक्षित कर सकता है। वैसे तो सभी देवी देवता जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले होते हैं, लेकिन कलयुग में हनुमान जी की कृपा सबसे शीघ्र मिलती है। कलयुग के देवता हनुमान जी माने गए हैं। तो किस प्रकार से आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं इस कलयुग में और अपने दुखों से पार पा सकते हैं, यह जानना बेहद आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में केवल 2 दिन मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का विधिवत पूजन करे और तब उसके जीवन की कई समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो सकती हैं। बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ या फिर श्री राम मंत्र ओम श्री रामाय नमः या ओम रामाय नमः मंत्र का जाप कर लेना ही श्रेष्ठ बताया गया है। इसके साथ ही श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करना चाहिए। यही 2 प्रमुख चीजें हैं, खासतौर पर सिंदूर और चमेली के तेल का चोला। किन्हीं मंदिरों में तिल के तेल को भी अर्पित किया जाता है। यह 2 चीजें हनुमान जी को अत्यंत प्रिय हैं। जो भक्त उन्हें सिंदूर अर्पित करता है उससे भगवान हनुमान श्री तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति की समस्त आकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी को सिंदूर क्यों अर्पित किया जाता है, इस संबंध में शास्त्रों में कई सारी कथाएं बताई गई हैं। इन्हीं में से बहुप्रचलित एक कथा इस प्रकार है। रावण वध के पश्चात जब श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी सबके साथ अयोध्या वापस आए, वहां श्री राम जी का राज्याभिषेक किया गया। इसके पश्चात एक दिन हनुमान जी ने देखा कि माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही हैं। कौतूहलवश, उत्सुकतावश बजरंग बली ने माता सीता से सिंदूर लगाने का कारण पूछ लिया। तब माता सीता ने बताया कि इस प्रकार सिंदूर को लगाने से मेरे स्वामी श्री राम को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, दीर्घ जीवन की प्राप्ति होगी और उनकी कृपा, उनकी प्रीति मुझे प्राप्त होगी। यह सुनकर के हनुमान जी ने सोचा कि यदि वे अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा करके आते हैं तो उनके स्वामी श्री राम की पूर्ण भक्ति उनको प्राप्त हो सकती है, श्री रामचंद्र जी की कृपा उनके ऊपर बरस सकती है। यही सोच करके उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से अर्चित कर लिया। इसी घटना के कारण भगवान श्री हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा आरंभ हुई है, ऐसी मान्यता है। तो जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति अपने कष्टों से पार पाने के लिए हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है, वह अब एक शिष्य को, एक भक्त को उसके गुरु के ओर निकट ले जाता है। यानी हनुमान जी की जो श्री राम के प्रति साधना है उसमें आप बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे में आपके कष्टों में कमी आती है और हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है।
तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।